We greet each and every one of you seated before your televisions, waiting for this Holy Land program. पवित्र भूमि के इस प्रोग्राम का इंतजार करते हुए बैठे सभी दर्शकों को हम यीशु के नाम में अभिवादन कहते हैं। Just as you are excited, we are also excited about the information that God has given us through the Word of God. परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने हमें जो जानकारी दी है उसे जानने के लिए निश्चय आप ही के जैसे हम भी यहाँ पर बहुत ही उत्सुकता से बैठे हुए हम इसका अध्ययन करते जा रहे हैं। One of Paul's most important journey was Rome. पौलुस की एक सबसे महत्वपूर्ण जो यात्रा थी वो तो रोम की यात्रा थी। But he did not get there the way he expected. लेकिन जिस तरीके से उसने अपेक्षा की थी उस तरीके से वो वहां पर नहीं पहुंचा। It turned out to be more legal journey than a missionary journey. ये तो उसके लिए एक मिशनरी यात्रा के बजाय एक कानूनन यात्रा के जैसे ज्यादा रही। Through a series of legal trails and transactions, Paul was delivered to Rome. कानूनन कार्रवाई की श्रृंखला के द्वारा पौलुस को यहाँ पर रोम के हाथ में सौंप दिया गया और वहाँ रोम के हाथ में पौलुस पहुँचता है। In Rome, his presentation of the gospel could even penetrate the walls of the emperor's palace. और वहाँ पर उसका जो सुसमाचार प्रचार है वो तो रोम के राजमहल की दीवारों के पार भी जा सकता था। Sometime when our plans do not work the way we wanted, they work out even better than expected. कई बार जब हमारी योजनाएं जैसे हमने सोचा था उसके अनुसार काम नहीं करती हैं, उस समय जैसे हमने अपेक्षा की थी वो सारी योजनाएं उससे भी बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती हैं। As I mentioned earlier at Caesarea, Governor Festus and King Agrippa decided that Paul was guilty of nothing. और जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि गवर्नर फेस्टस और राजा जो अग्रिपा था उन दोनों ने पौलुस की इस सारी केस को सुना और इस तरह से उन्होंने कहा कि पौलुस तो किसी भी बात का दोषी नहीं है। And they could have released if Paul did not appeal to Rome. और वो तो उसे वहीं पर बरी कर सकते थे अगर पौलुस वहां पर उसके पहले रोम के लिए अपील नहीं करता। Now Paul is in the ship under the control of the centurion Julius. यहाँ पर पौलुस एक जहाज में था और उसके ऊपर में जो अधिकारी था वो तो एक सूबेदार जूलियस था। Along with Paul, there was other prisoners, sailors and businessmen traveling in the same ship. और इस समय पौलुस के साथ साथ वहाँ पर दूसरे व्यापारी थे और दूसरे सेलर्स थे और दूसरे भी कैदी थे जो कि वहाँ पर उसके साथ में उसी जहाज में यात्रा कर रहे थे। The Bible says the numbers of travelers along with Paul are 278. और बाइबल ये बताती है कि पौलुस के साथ में यात्रा करने वाले दूसरे जो लोग थे वो कुल मिलाकर 278 लोग थे। As I mentioned last week, Paul was allowed to take 2 companions. जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि पौलुस को अनुमति दी कि वो अपने साथ में 2 और साथियों को ले सकता है। One of them is the gospel writer Dr. Luke and the other Aristarchus, a fellow prisoner from Macedonia, are also with Paul. और उनमें से एक तो सुसमाचार का लिखने वाला यहाँ पर लूका था और दूसरा जो था वो तो उसके साथ का दूसरा कैदी एरिस्टोक्रेसिस था जो कि वहाँ पर बंदी था। Apart from Timothy, Titus and Silas, there are 6 persons used to be the travel partners for Paul. तिमोथी, तीतुस और सिलास के साथ कुल मिलाकर 6 ऐसे लोग थे जो कि पौलुस के साथ में यात्रा किया करते थे। Number 1. उनमें से नंबर 1 था Aristarchus. जिसका नाम था एरिस्टोक्रेस। Number 2. नंबर 2 John Mark, initial companion for Paul. यूहन्ना मरकुस जो कि पौलुस के लिए उसकी शुरू की यात्रा में उसका साथी था। 3. और नंबर 3 Jesus of Justice. जीसस ऑफ जस्टिस ये उसके साथ में था। 4. और फिर नंबर 4 Epaphras. इपेपरस 5. Dr. Luke. और 5वां डॉक्टर लूका था। And 6. और फिर 6वां जो था
Demas. दीमस। The last three in the list are Gentiles. इस सूची में जो आखिरी 3 लोग थे वो तो अन्य जाति के लोग थे। Aristarchus stayed with Paul irrespective of the circumstances. एरिस्टिक्रस जो है चाहे कोई भी परिस्थिति हो वो तो निश्चय ही पौलुस के साथ में हमेशा बना रहा। He did not look for an easy task and he did not run away when the going got tough. और वो तो आसान ऐसे कामों को नहीं देख रहा था और जब सब कुछ बहुत ही मुश्किल हो रहा था उस समय वो पौलुस को छोड़कर कभी नहीं भागा। He suffered and labored with Paul. वो पौलुस के साथ में दुख उठा रहा था, उसने बड़ी मेहनत की। This way, Paul had two companions in his last journey. One is the gospel writer Luke and the other is Aristarchus. और इस तरह से पौलुस के साथ में उसकी आखिरी यात्रा में 2 साथी थे, उसमें से एक तो सुसमाचार का लेखक लूका और दूसरा था एरिस्टोक्रेसिस। Aristarchus is the one prepared to give life for Paul. और एरिस्टोक्रेस जो ऐसा था जो कि अपनी जान पौलुस के लिए देने के लिए तैयार था। All these three people main aim is to serve the Lord Jesus Christ at any cost. और इन तीनों लोगों का यही उद्देश्य था कि किसी भी कीमत पर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते चले जाएं। Julius is a Roman centurion assigned to guard Paul. और यहाँ पर जूलियस जो कि रोमी सूबेदार था जो कि पौलुस के लिए उस समय वहाँ पर नियुक्त किया गया था। Obviously, he had to remain close to Paul at all times. और निश्चय ही हर समय उसे वहाँ पर पौलुस के करीब रहना ही था। Julius gave Paul a certain amount of freedom and later spared his life. खास करके जूलियस ने पौलुस को वहाँ पर बहुत सी आज़ादी दी थी और आखिरकार उसने उसके जीवन को ऐसे ही बख्श दिया। Paul would have had an opportunity to minister to him about Jesus Christ. शायद पौलुस को यहाँ पर ऐसा मौका मिला होगा कि वो यीशु मसीह के बारे में उसे बता सके, यीशु का सुसमाचार उसे सुना सके। Ships in ancient days have no compass, so they navigated through sun and stars on the sky. उन दिनों में जहाज़ों के मार्गदर्शन के लिए कोई भी कंपास नहीं हुआ करता था, तो बस वो तारे, सूरज और चांद के इन सारी बातों को देखकर आगे बढ़ा करते थे। Overcast weather made sailing almost impossible and dangerous. वहाँ पर जो वातावरण में जो बदलाव आता था वो तो उनकी यात्रा के लिए बहुत ही मुश्किल होता था और साथ साथ में खतरनाक हुआ करता था। Sailing was doubtful in September and impossible in November. समुद्र के जहाज से यात्रा करना सितंबर में तो बहुत ही मुश्किल हुआ करता था और नवंबर महीने में ये तो पूरी तरह से असंभव हुआ करता था। Although this was the best time to sail. हालांकि ये तो समुद्री यात्रा के लिए सबसे उत्तम ऐसा समय हुआ करता था। The ship's captain and the owner of the ship did not like to spend the winter in Lasea and Fair Haven. और उस समय जो जहाज के जो मालिक थे और जो कप्तान थे वो लासिया और फेयर हेवन में वहाँ पर ऐसे ही अपनी सर्दियों की छुट्टियों को बिताना नहीं चाहते थे। So the officer took a chance. At first the winds and weather were favorable, but then suddenly the deadly storm arose. और इसलिए अफसरों ने वहाँ पर इन बातों का मौका लिया। शुरू में वातावरण तो उनके लिए बिल्कुल सही दिखाई देता था, लेकिन बाद में आखिरकार वो बहुत ही भयानक हो गया। As the storm grew worse, the crew did all it could to keep afloat. और जैसे तूफान और भी भयानक होता चला गया तो जहाज के जितने भी क्रू थे उस जहाज को पानी के ऊपर बनाए रखने के लिए हर एक कोशिश करने लग गए। They wrapped ropes around the hull. Finally, the ship landed in Siristus. और आखिरकार ऐसा हुआ कि उन्होंने हल के आसपास सारी रस्सियों को बांधे रखा और आखिरकार वहां पर जो है सिबिस्टस में उनका जहाज पहुंचा। Siristus was on the northern coast of Africa. सिरिस्टस जो है वो तो अफ्रीका के उत्तरी भाग का समुद्र किनारा है। Paul had predicted this problem earlier in the book of Acts chapter 27 verse 10. प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 10 में इस समस्या के बारे में प्रेरित पौलुस ने उन्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया था। Outside the ship lines had marks on them so that when the weight hit the bottom, the sailors could tell the depth of the waters from the marks on the line. जहाज के ऊपर में वहां पर लाइन हुआ करती थी
और जब लहरें उस जहाज के नीचे वहां पर टकराती थी तो उस लाइन पर आने वाली लहरों को देखकर जो सेलर थे वो तो पानी की गहराई के बारे में बता सकते थे। Of course, Paul was praying to the one God who could do anything about this situation. अवश्य ही पौलुस उस एक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था जो कि इस सारी परिस्थिति के बारे में कुछ भी कर सकता था। This is a good reminder. और ये तो याद दिलाने के लिए एक अच्छी बात है। We must never rely solely on our own wisdom or skills. हमें कभी भी अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि और अपनी महारत के ऊपर आधारित नहीं रहना चाहिए। But it is equally wrong to sit down and doing nothing, expecting God to all that is needed. लेकिन साथ साथ में ये भी गलत है कि हम बस बैठकर कुछ भी न करें और अपेक्षा करें कि जो कुछ भी करना है परमेश्वर कर लेगा। We can take to overcome certain problems. Do all that you can fix the problems. और समस्याओं से निपटने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो हम कर सकते हैं और अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर सारी बातों का हल निकाले। At the same time, to trust God to do His part. और इसके साथ साथ परमेश्वर पर हम भरोसा करें कि परमेश्वर अपना काम पूरा करें। Luke, traveling with Paul in the ship, wrote the details about the problems. लूका जो कि पौलुस के साथ में यहाँ पर जहाज में यात्रा कर रहा था वो इन सारी समस्याओं के बारे में लिखता है। Suddenly, the weather changed abruptly. और अचानक वहां पर जो वातावरण है वो पूरी तरह से बदल जाता है। And a wind of typhoon strength came across the island and blew us out of sea. और वहां पर उस टापू के पास में टाइफून की आंधी इस तरह से चली कि उनकी नाव पूरी तरह से अपनी जगह से हिल चुकी थी। So he gave up and let it go with the wind. और फिर उसने वहां पर उस हवा के विरुद्ध में चलाने की कोशिश करने से हिम्मत हार ली और जहां जहां हवा जाती थी वहां पर जाने की उसने बात को मान ली। The book of Acts chapter 27 verse 16 says that we sailed along the sheltered side of a small island named Cordia. और प्रेतों के काम अध्याय 27 वचन 16 कहता है तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। Where with great difficulty we hoisted abroad the lifeboat being towed behind us. फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और इस तरह से बताता है। Then the sailors bound ropes around the hull of the ship to strengthen it. और सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए, ये कहता है। Binding the ropes around the hull of the ship meant passing ropes under the ship to hold it together. यहाँ पर कहता है टिक जाने के भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए, मतलब उन्होंने वहां पर जहाज को पूरी तरह से रस्सियों से बांध लिया। They were afraid of being driven across to the sand beach of Cyprus of Africa coast. और अफ्रीका के किनारे के सरतूस के किनारे वो वहां पर रेत में ऐसे इसी तरह से बहे जाएंगे, इस बात से वो भय खाते थे। So they lowered the anchor to slow the ship and were driven before the wind. और उन्होंने वहां पर अपने लंगर नीचे उतार दिए ताकि किसी न किसी तरीके से वो अपने इस जहाज को धीमा कर सके और वो धीरे धीरे आगे बढ़ सके। Next day, as the wind continued to blow the ship, the crew began threw the cargo into the sea. जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे, इस तरह से यहाँ पर वचन हमें बताता है। The storm raged for many days. और ये जो तूफान था वो तो कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। And finally, the sailors lost all their loaves. और ऐसा हुआ कि आखिरकार जहाज पर का सारा जो सामान था वो तो समुद्र में फेंक दिया गया। No one had eaten for a long time. और काफी समय से यहाँ पर किसी ने कुछ भी भोजन नहीं किया था। They did not know what to do. और वो नहीं जानते थे कि अब इस समय क्या करें। Experienced sailors and captains were terrified. और यहाँ पर अनुभवी सेलर और जो कप्तान था वो तो पूरी तरह से भयभीत था, पूरा डरा हुआ था। Finally, Paul called the crew together and said, "Men, you should have listened to me in the first place
and not left Crete. यहाँ पर पौलुस उन सभी लोगों को एक साथ लाकर ये कहता है कि सुनो, मैंने जब तुम्हें पहले कहा था उसी समय तुमने मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। You would have avoided all this damage and the loss. अगर ऐसा करते तो तुम सारी हानि और सारे नुकसान से बच सकते थे। But take courage. None of you will lose your lives even though the ship will go down. परंतु धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, परंतु केवल जहाज की। For last night an angel of the God whom I belong stood beside me and said, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, Don't be afraid, Paul, for you will stand before Caesar for the trial. हे पौलुस, डर मत, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। इस तरह से उस स्वर्गदूत ने उससे कहा। But God in his goodness had granted safety to every sailor with you, so take courage. देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, इसीलिए हे सज्जनों, धाड़स बांधो। But we will be shipwrecked as one about midnight because of the force of the storm we were driven across the sea of Adria. क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। इस तरह से वहां पर पौलुस उनसे कहता है। The sailors sensed the land was near. और इस तरह से सेलर ने पता लगाया कि जमीन तो आसपास में ही कहीं पर है। They dropped a weighted line and found that the water was only 120 feet deep. और फिर उन्होंने वहां पर पानी की गहराई को नापा और इस तरह से पता करवाया कि पानी की गहराई तो केवल 120 फीट गहराई की है। But a little later they calculated again and found it was only 90 feet deep. और कुछ समय के बाद में उन्होंने इसे फिर से नापा और उन्होंने जाना कि पानी की गहराई तो केवल 90 फीट गहराई की है। At this rate they were afraid we would soon be driven against the rocks along the shore. और फिर उन्होंने इस क्रम के अनुसार जाना कि हो सकता है कि किनारे के पत्थरों से हमारी जो नाव है वो ऐसे ही टकरा जाएगी। So they drew out 4 anchors from the back of the ship and prayed for daylight. और फिर उन्होंने अपने जहाज के पिछले भाग से 4 लंगर ऐसे नीचे गिराए और दिन की रोशनी के लिए वो प्रार्थना करने लगे। Then the sailors tried to abandon the ship. और फिर सेलर्स ने कोशिश की कि वो उस जहाज को छोड़ दे। But others of the crew tried to escape from the ship. लेकिन बाकी क्रू के जो लोग थे वो तो उस जहाज से बचने की कोशिश करने लगे। This was not only as an act of selfish men and revolt as their part. और जैसे कि देखा जाए तो ये केवल स्वार्थ या उनकी जो भूमिका थी उसमें केवल बलवा करने की ये बात नहीं थी, But it was an act of unbelief. लेकिन ये तो अविश्वास का काम था जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया था। For the men to abandon ship was to take their lives in their own hands and threaten the lives of others. क्योंकि देखा जाए तो अगर ऐसे लोग करते हैं तो निश्चय वो तो अपने जान को अपने हाथों में लेते हैं और साथ साथ में दूसरे यात्रियों की जान को धोखे में डालते हैं। Whether the seamen acted wisely cutting the boat free, और चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सीमैन लोगों ने इन सारी बातों के लिए बुद्धिमानी से काम किया कि नाव को इस तरह से तोड़ दिया, it is difficult to determine, but in an emergency you take emergency measures. कुछ भी हो इसके बारे में कुछ भी कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन सीमैन ने वहां पर सुरक्षा के साधन का उपयोग किया। Fearing for their lives, some of the sailors plotted to get ashore in a small boat. यहाँ पर छोटी सी नाव लेकर वो समुद्र किनारे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने वहां पर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। When Paul reported their plot to the centurion Julius, और जब सूबेदार जूलियस के सामने उनकी सारी योजना के बारे में प्रेरित पौलुस ने उसे बताया, Paul warned, unless the sailors remain on boat, they would be saved. पौलुस ने यह भी चेतावनी दी कि जब तक कि सारे सेलर जहाज में रहें तब तक वो वहां पर सुरक्षित रहेंगे। Then the soldiers cut away the ropes and let it float. और फिर उसके बाद में सिपाहियों ने सारी रस्सियों को काट दिया और नाव को ऐसे ही वहां पर लहरों के ऊपर तैरने दिया।
The sailors were thus compelled to try to save their own lives on the ship as well as the others. और सेलर जो थे वो तो बाकी सभी लोगों के साथ में अपने जीवन के लिए पूरी तरह से जहाज के ऊपर और उसकी बातों पर आधारित थे. We should remember that Paul was not the captain of the ship to give instructions, but only captive passenger. हमें याद रखने के लिए बात यह है कि पौलुस यहाँ पर उस जहाज का कप्तान नहीं था, लेकिन वो तो एक कैदी था और बाकी सारे लोगों के साथ में यात्रा कर रहा था. Shortly before daybreak, Paul implored the people to eat, reminding them that they had gone 2 weeks without eating food. अब फिर दिन के ब्रेक के पहले ही वहाँ पर पौलुस उन्हें याद दिलाता है कि सब लोग कुछ ना कुछ खा ले, क्योंकि लगभग 2 हफ्तों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है. The time had come to eat. और अब यहाँ पर कुछ खाने का समय आ चुका था. Their well-being depended on it. और उनकी सारी जो भलाई थी वो उस भोजन के ऊपर आधारित थी. The Apostle Paul assured them not a hair of anyone's head would be lost. प्रेरित पौलुस ने उन्हें इस बात की शाश्वती दी कि उनमें से किसी के भी सिर का एक भी बाल नहीं गिरेगा. Then he set the example to them by taking a bread, giving thanks to God publicly and to eat. और फिर उनके सामने उसने एक आदर्श के रूप में रोटी ली, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और फिर उसके बाद में उसने उस रोटी को खाया. How often we strike from prayer in front of others. अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरे लोगों के सामने प्रार्थना करने से हिचकिचाते हैं. Yet how often such prayers speak louder than our preaching. लेकिन अक्सर ऐसी जो प्रार्थना है वो तो हमारे प्रचार से भी ज्यादा जोर से बताती है. They encouraged, they took food. उन्होंने प्रोत्साहित किया और उन्होंने भोजन किया. There were 276 people in the ship as per Luke. और लूका के अनुसार वहां पर 276 लोग उस जहाज में थे. After eating, they lighted the ship by throwing out the wheat into the sea. खाने के बाद में उन्होंने जो कुछ भी बचा हुआ गेहूं था उसे जहाज में फेंक दिया. Land was near, but they could not recognize it. जमीन तो पास में ही थी, लेकिन वो इन सारी बातों को पहचान नहीं पाए थे. The decision was made to beach the ship as far on shore as possible. और निर्णय यही लिया गया कि जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी जहाज को हम किनारे पर ले जाएं. They let down anchors into the sea. तब उन्होंने जहाज के लंगर वहां पर समुद्र में डाल दिए. They untied the rudders that they had previously been raised and lowered them into position. जो रडर जो उन्होंने पहले खड़े किए थे उन्होंने नीचे लाकर रख दिए और उन्हें पूरी तरह से बंद किया. Hoisting the mainsail, they made to shore and drove the ship around the place where 2 seas met. जहां पर 2 समुंदर एक साथ वहां पर आते थे उस जगह पर पहुंचने के लिए जैसे तैसे उन्होंने वहां पर कोशिश की. Probably in a channel between 2 islands. और हो सकता है कि ये 2 टापुओं के बीच की एक छोटी सी ऐसी जगह होगी. The bow stuck fast in the sand, but the stern soon began to break apart from the violence of the waves. और जैसे जैसे लहरों की वहां पर तीव्रता बढ़ती चली गई वहां पर उनकी स्थिरता जो है वो तो घटती चली गई थी. The soldiers' plan was to kill the prisoners to prevent escape. और सिपाहियों की योजना ये थी कि सारे कैदियों को मार दे ताकि किसी तरह से वो बच सके. But the centurion, Julius, wanting to save Paul, overruled. लेकिन यहाँ पर जो सूबेदार जूलियस था वो पौलुस को बचाना चाहता था ताकि किसी न किसी तरीके से मार्गदर्शन पा सके. He ordered all who could swim to make to shore. The rest was told to float in on board. उसने आज्ञा दी कि जो भी तैर सकते थे वो तैरने लग जाए और किसी न किसी तरीके से किनारे पे पहुंचे और बाकी सब लोग जो हैं जो तैर नहीं सकते हैं वो नाव पर बने रहें. Every one of the crew and the passenger escaped safely to land. और जैसे तैसे क्रू और बाकी सारे जो यात्री थे सुरक्षित रूप से जमीन पर पहुंच गए. As soon as the crew and the passengers reached the shore, और जैसे ही क्रू और सारे यात्री वहां पर तैरते हुए समुद्र किनारे पर पहुंचे they learned that they were on the island of Malta. उन्होंने ये जाना कि वो तो माल्टा के टापू पर पहुंचे हैं. Some of the natives of the island saw the shipwreck
and witnessed the victims struggling through the waters to get to the shore. और माल्टा में रहने वाले कुछ लोगों ने वहां पर देखा कि इनका जहाज टूट रहा है और ये जैसे तैसे माल्टा पर पहुंच रहे हैं। ये सब लोग जहाज टूटने के बाद में तैरकर उनके टापू पर पहुंच रहे हैं। They very generously built a fire for the new arrival, who were thoroughly drenched and cold, both from the sea and from the rain. और उन्होंने बड़ी कृपा करके उनके लिए आग जलाई ताकि समुंदर से तैरकर बचने वाले जो लोग थे उनको किसी तरह से गर्मी मिल सके और वो वहां पर बच सके। Next week we will see how the people of Malta received Paul and gave the protection for them. अगले हफ्ते हम इस बात को देखेंगे कि किस तरह से माल्टा के लोगों ने पौलुस का स्वागत किया और किस तरह से उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। We are so happy that you were with us for this program, and we hope to see you all next week, same time, same place. हम सब बहुत ही खुश हैं कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ में बने रहें और अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।